नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बिंद, विकास और बहस। जी हां, बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर दिए बयान ने बिंद की सियासत गरमा दी है। कांग्रेस उनके खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। दरअसल जनार्दन ने बिंद के विकास को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था और कहा था कि श्रीनिवास तिवारी के कार्यकाल में एक भी गड्ढा नहीं भरा गया था। हालांकि इस पर अब श्रीनिवास के पोते और बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने भी नाराजगी जताई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनार्दन मिश्रा ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं? क्या सिद्धार्थ तिवारी को लेकर पार्टी के नेताओं में कुछ नाराजगी है? सवाल तो ये भी, जनार्दन मिश्रा के बयान का फायदा क्या कांग्रेस ले पाएगी? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान, तेज होता जा रहा घमासान। शौचालयों में साफ सफाई के लिए मशहूर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अब अपनी ही पार्टी में गंदगी फैला रहे हैं, या यूं कहें कि विंध्य में बीजेपी नेताओं के बीच खींचतान दिखाई दे रही है। दरअसल हुआ यूं कि एक कार्यक्रम में जनार्दन ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा रहे, लेकिन अपने जमाने में वो किसी एक सड़क का गड्ढा भी नहीं पटवा पाए। उस समय श्रीनिवास तिवारी यहाँ के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। दऊ न हो दादा न हो दय हुआ है, वोट न देवे तऊ हुआ। एक से गड्ढा नहीं पटवा पाए दादा दयू। आवाज एक गड्ढा हो जाता है तो अखबार में शिकायत आवे लगे। कितना अंतर है। हमका कारण कोनो संकोच नहीं है। यह अंतर का पार्टी के काम में राजेंद्र शुक्ला जी के पूरा का पूरा योगदान रहा है। इधर जनार्दन मिश्रा के बयान पर श्रीनिवास तिवारी के पोते और त्योंथर से मौजूदा बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने नाराजगी जताई। सिद्धार्थ तिवारी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। सिद्धार्थ ने कहा कि दिवंगत नेताओं पर ऐसी अभद्र टिप्पणियां अस्वीकार्य है और ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सांसद को उनसे या उनके परिवार से कोई नाराजगी थी तो उन्हें सीधे उनसे बात करनी चाहिए थी, जिस पर जनार्दन मिश्रा ने भी पलटवार किया और कहा कि श्रीनिवास तिवारी का पोता बीजेपी में मर्ज हुआ है, लेकिन बीजेपी श्रीनिवास तिवारी के पोते में मर्ज नहीं हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपत्तिजनक है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी इतने बड़े व्यक्तित्व के नेता के लिए, ख़ासतौर से जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी संस्कृति के ये खिलाफ है और मुझसे अगर किसी को कोई गुरेज है तो वो मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी कह सकते हैं, सबको हक है। परंतु दिवंगत हुए मेरे बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां आपत्तिजनक है। श्रीनिवास तिवारी ने आतंक, गुंडागर्दी, लूट, भ्रष्टाचार, पक्षपात की राजनीति की, तो वो तो बोलेंगे ही, उसको हम बोलते आए हैं। और पोता ने बीजेपी में मर्ज किया है। बीजेपी ने पोते में मर्ज नहीं हुई है बीजेपी, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा है। तो परिवार का हिस्सा तो सुने वो, क्या उसके बाबा ने क्या किया है। अब विंध्य में बीजेपी नेताओं के बीच चल रही इस जुबानी जंग पर कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया है। वो मामले में चुटकी ले रही है। 5 साल पहले जो दिवंगत हो गए उस पर टिप्पणी ज्यादा विषय ने करी, बेहद जो है ये ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी कई खंडों में बटी हुई है। हर जगह अलग अलग इनके जो है जनार्दन मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, और जैसे जो टिप्पणी जिस काम को लेके की गई है वो काम ही जो है इसकी 3 साल की गारंटी रहती रोडों की, उसके बारे में जो है एक दिवंगत नेता के ऊपर टिप्पणी करना बेहद जो है गलत है और इनका मानसिक संतुलन खराब
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता जतिंदर पाल सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। जतिंदर जी और शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और शुरुआत भी शिवम जी आपसे ही करते हैं। बीजेपी में तो 5.5 लाख नेता आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, तो ऐसे कितने हैं जो मर्ज नहीं हो पाई बीजेपी उनमें? ये आपसी गुटबाजी है क्या? कांग्रेस जो कह रही है आपस में ही लड़ रहे हैं। बीजेपी की तो कल्चर नहीं है, बात तो सार्वजनिक मंच पर इस तरह से अपने ही नेताओं पर टिप्पणी नहीं की जाती है। लेकिन क्या जनार्दन मिश्रा ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं, सिद्धार्थ को भी और कांग्रेस को भी? देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, डिस्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिन्होंने भी मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना एक योगदान अर्पित किया है, हम उनको सम्मान के दृष्टिकोण के साथ देखते हैं। श्रीनिवास तिवारी जी का वैसे भी विंध्य की राजनीति में बहुत बड़ा कद है। उन्होंने जिस प्रकार से उस क्षेत्र में अपना एक राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया था, और आज भी उनके बड़ी संख्या में समर्थक और उनका गुणगान करने वाले लोग वहां पर मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, राजनीति में दल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई नेता, बहुत बार हम देखते हैं कि अच्छा होते हुए भी, तमाम तरीके की विकासवादी और राष्ट्रवादी सोच होने के बावजूद भी, उस नेता को गलत दल में होने की वजह से उस प्रकार की प्रभावशाली राजनीति करने में कठिनाई आती है। उसी प्रकार से श्रीनिवास तिवारी जी अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के भीतर तो विंध्य के लिए एक मजबूत स्तंभ रहे, लेकिन उसके बावजूद जिस बंटाधार की सरकार के दौरान वह तो मतलब श्रीनिवास तिवारी सही थे, सरकार में गलत थे या गलत दल में थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, स्वाभाविक तौर पर दिग्विजय लेकिन आपके जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ उनके शासनकाल में, आपकी सरकार ने भोपाल में नियुक्तियों पर उन पर मामला दर्ज कराया, तमाम तरह के आरोप लगाए उन्होंने, काम एक नहीं किया, गड्ढा एक नहीं भरा। ब्रजेश जी, श्रीनिवास तिवारी मुख्यमंत्री तो थे नहीं, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे। अरे भैया, मुख्यमंत्री से ज्यादा जलवा देखा है हमने उनका। अरे जलवे की बात अपनी होती है ब्रजेश जी, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष की क्या राजनीतिक रूप से उतनी सक्रिय भूमिका नहीं रहती है। तो ये मतलब आप पक्ष ले रहे हैं ना, क्या व्यक्ति सही थे, वो गलत दल में थे इसलिए नहीं कर पाए, मजबूर थे, ये कहना चाह रहे हैं आप? स्वाभाविक तौर पर श्रीनिवास तिवारी जी का एक बड़ा राजनीतिक कद रहा है विंध्य में, उनका सर्वमान्य नेता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। विंध्य से अर्जुन सिंह जी, श्रीनिवास तिवारी और तो गोविंद नारायण सिंह आपके ही बड़े नेता हैं जनार्दन मिश्रा, मैं बाहर के किसी नेता की नहीं कह रहा हूं। उन्होंने अभी आपने बाइट सुनी, मैं कहो तो आप दोबारा सुना देता हूं कि पक्षपात की राजनीति करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, झूठ की राजनीति करते थे। कांग्रेस पार्टी, देखिए ब्रजेश जी, उनका पोता आपकी पार्टी में आ गया इसलिए आपके लिए अच्छे हो गए? मैं ब्रजेश जी 2-3 बातें बोल देता हूं। सबसे पहली चीज यह है कि उन्होंने जो बातें कही वो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और उसका जो चरित्र था, तो उसमें जो भी नेता रहेगा स्वाभाविक तौर पर नेतृत्व से ऊपर नहीं जा सकता है। जो सोच ऊपर से लेकर के नीचे तक के पूरे कांग्रेस कैडर की है, तो वही तो श्रीनिवास तिवारी जी को भी उसी के अनुरूप चलना पड़ रहा होगा, डिस्पाइट ऑफ दी उनकी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी क्या थी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, श्रीनिवास तिवारी और जनार्दन मिश्रा जी में एक चीज कॉमन है, दोनों ही अपने शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी के या समाजवादी जो एक विचार समूह था उसके नेता रहे, तो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे के विरोध में जाने की तो कोई विषय ही नहीं हो सकता है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आता है, हमारी विचारधारा को आत्मसात करता है, चाहे सिद्धार्थ आए हों अथवा उससे पहले जनार्दन मिश्रा जी स्वयं आए थे, तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कभी गतिरोध की स्थिति नहीं रहती है। अगर कोई कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ता है तो वह हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती। हाँ, लेकिन हमारा विचारधारा यह भी है कि अगर कोई नेता वरिष्ठ है, दिवंगत हो चुका है कि नहीं है, यदि गलत बयान दिया है तो पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरह से सार्वजनिक मंच से क्यों बोले? देखिए, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इंसान थे, गलत दल में थे, तो वो तो व्यक्ति पे बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी पे नहीं कहा उन्होंने। नहीं, देखिए वो तुलनात्मक रूप से जो कांग्रेस की सोच है उसको रेखांकित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के क्या दिग्विजय सिंह के शासन कह सकते थे कि कांग्रेस शासन में ये हाल है, जिस तरह से वो कह रहे हैं श्रीनिवास तिवारी के शासन में एक गड्ढा नहीं भरा, राजेंद्र शुक्ल के शासन में देखिए किस तरह से विकास हुआ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, श्रीनिवास तिवारी को उस क्षेत्र में दिग्विजय सिंह का प्रतिनिधि माना जाता था, उनका फेस हुआ करते थे, लेकिन वास्तव में सरकार तो दिग्विजय सिंह तो कांग्रेस में थे। नहीं तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनकी जो राजनीति में योगदान है उसको लेकर के कहीं से कोई हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की जो मानसिकता थी, उनकी जो विकास विरोधी सोच थी, उसको हम लगातार रेखांकित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से सत्ता में रहने के दौरान लगातार उसका दुरुपयोग किया और कभी भी विंध्य को आगे नहीं बढ़ने दिया, विंध्य को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा। और यही कारण है कि आज जब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के नेतृत्व में पूरा विंध्य आगे आ रहा है, तो कांग्रेस को उससे आपत्ति हो रही है और इस प्रकार के विषयों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। जबकि चाहे श्रीनिवास तिवारी रहे या वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, सभी की प्रायोरिटी में विंध्य का विकास रहा था, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में वह संभव नहीं हो पाया। आज भारतीय जनता पार्टी उसको जमीन पर साकार करके दिखा रही है। जतिंदर जी, वो कह रहे हैं कांग्रेस शासनकाल में
कांग्रेस की मानसिकता ऐसी थी कि विकास नहीं हुआ बिंद का, राजेंद्र शुक्ल के शासन में विकास हुआ, इसलिए कांग्रेस शायद नाराज है और उनके बयान को लेकर पुतले भी जला रही है। और वैसे भी उनका पोता जब कांग्रेस से बीजेपी में आया था तो उसका पहला शब्द यही थे कि मोदी के शासन में विकास हो रहा है, वो विकास के कारण यहाँ आए। तो वो भी मान रहे थे एक तरह से कि आपके शासन में विकास नहीं हुआ बिंद का। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनार्दन मिश्रा जी की इस बात का बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। श्रीनिवास तिवारी जी का कद जो है ना, जनार्दन जो मिश्रा जी जो आज है ना, जब वो राजनीति में आए भी नहीं थे, जब श्रीनिवास तिवारी जी वहाँ के कद्दावर नेता हुआ करते थे। जहाँ तक आपने बात करी, बीजेपी की अनुशासित पार्टी अपने आप को मानती है। एक तरफ तो वो कांग्रेस के नेताओं को जबादब भरे जा रहे हैं कि ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, साथ साथ में कांग्रेस की पार्टी की निंदा भी करते हैं कि कांग्रेस का हमें मंजूर नहीं है। मुझे एक बात बताएं, कांग्रेस के लोगों को बुला बुला के मंत्री बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने रामनिवास में बात रही बात, आपने गलत दल में थे तो इनके दल में आके क्या, इनके दल में वॉशिंग मशीन लगी हुई है कि जिनके वही आदमी आ जाता है, पार्टी अलग है, आदमी अच्छा, ये कोई ये गलत हजम नहीं होती है। रही बात जहां तक गड्ढे भरने की, इनको किसने रोका है? राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व में भी कांग्रेस में रहे, मेरे साथ में युवक कांग्रेस में महामंत्री था, हमारे साथ वो कोषाध्यक्ष थे, वो भी कांग्रेस के ही हिस्से में थे। और जो आदरणीय जो श्रीनिवास तिवारी जी के पोते हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, वो भी कांग्रेस में रहे। तो ये कांग्रेस, अगर इनको कांग्रेस से इतनी ज्यादा एलर्जी है, आदमी कांग्रेस का वहां से आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाता। पार्टी अलग है तो कहां से आया, कहां से सीख के आया? तो आप आज राजेंद्र शुक्ला जी तो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं ना, कांग्रेस में रह के कुछ नहीं कर पाए तो अब बीजेपी में देखिए कांग्रेस में रह के मुझे बताएं, ये जो कांग्रेस की स्थिति हो गई, कुछ तो कमजोरियां रही होंगी कांग्रेस में। आप मुझे बताएं, ये इनका एक तोते जैसा रटा रटाया डायलॉग है कि हमेशा लगते इसके पहले कुछ करा नहीं, ना रोड थी, ना कोई और सुविधा थी, ना स्कूल थे, ना कॉलेज थे, ना हॉस्पिटल थे, ना कुछ नहीं था। जो हुआ से भारतीय जनता पार्टी आई 20 साल से वही हुआ ये है, जो बनी हुई चीजें थी वो चौपट करती जा रही। अभी हाल ही में आपने देखा जो गड्ढों की इन्होंने बात की, इनको 20 साल से किसने रोका था? मुझे बताओ। गड्ढे अगर इन्होंने भरने बोल रहे हैं, पूर्व के जो बेचारे जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में आप शब्द कहने, ये जतेंद्र जी आप गलत दिशा में चले। वो यही तो बता रहे हैं कि श्रीनिवास तिवारी के शासनकाल में एक गड्ढा भी नहीं भरता था, और अब देखिए विकास कितना हो गया। पूरी मध्य प्रदेश का हाल जो है ना, झूठ तो इनसे जितना मर्जी आप बुलवा लो, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो झूठ बोलने वाली पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी। वो इसलिए है कि आज की स्थिति में भी देखो, आज की तारीख में न केवल रीवा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, न जाने कहां गांव, ये शहरों का हाल है। आज अपन जिस स्टूडियो में बैठे इसके आसपास में देखिए, मेरे को आने में यहाँ पे पौना घंटा लगा है यहाँ आने में, तो ये राजधानी का हाल है। रीवा भी अपने आप में एक डेवलपिंग शहर है। रीवा को बनाने में जो श्रीनिवास तिवारी जी का योगदान, न केवल रीवा, मध्य प्रदेश में जो है उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। आज ये ऐसे नेताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करनी पड़ेगी कि वो जनार्दन मिश्रा जी के उसके साथ में है कि सिद्धार्थ तिवारी जी के साथ में। लेकिन जतेंद्र जी कुछ तो कमियां रही होंगी ना। बिंद में आप लगातार 20 साल में 2013 में सर्वाधिक आपकी सीटें थी, इसके अलावा तो 12 सीटें थी। इसके बाद तो 2003 में आपके पास कितनी सीटें थी? देखिए 4, 2008 में 2, गिरते ही जा रहे हैं आप। नहीं, मैं देखिए, जो ये जीत का पैमाना अगर आप इससे मानते हैं तो 20 साल में पब्लिक तो झूठ पे भरोसा नहीं करती है, उसको सड़क पे चलती है। वो तो सड़क के और अन्य भी कारण हो सकते हैं। जैसे पिछला चुनाव था, पिछले चुनाव के पहले हमारी सरकार वहां पे आई, यहाँ मध्य प्रदेश में थी। पिछली सरकार में जो अभी सरकार बनी है मोहन जी की, इस सरकार को कैसे बनाया? सब जितनी भी हमारी बहनें हैं, लाडली लक्ष्मी, उनको झूठ बोल दिया कि भैया हम तीन सुनिए तो मेरी पूरी बात तब कि 3-3 हजार तुम्हारे खाते में आ जाएंगे 3 महीने के बाद में। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीना में जाके बोला 3 नहीं 5,000 जाएंगे। अरे जब देना ही नहीं है 5 काय को बोला, 50,000 बोलते। जब देना आपको चाहिए 3 महीने नवंबर से लेकर फरवरी या मार्च में मिल जाने चाहिए थे। तो आज यहाँ पे हो रहा है सितंबर हो रहा है। जनता अभी अपने आप को अब झूठा में जाती, 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, चौथी बार है। नहीं तो आई हमारी, इसके पहले हमारी सरकार थी। अभी आपने भी तो बोला था कर्ज माफ कर देंगे, आपने झूठ बोल के आए थे। नहीं, इन्होंने जो झूठे वादे करे उसका परिणाम सामने। आज जनता रोड पे, आज किसानों के मुद्दे पे हमारा पूरे प्रदेश में 20 तारीख को एक बहुत प्रभावी तरीके का आंदोलन हो रहा है समर्थन मूल्य को ले। हालांकि वो विषय अलग है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ जनता हमारे साथ में आ रही है। जो इनका झूठ जो है ना बेनकाब, चुनाव में पता चलता है ना। चुनाव आ रहा है, मैं कह रहा हूँ लगातार नहीं जीते चुनाव उसके पहले ये हारे, उसके बाद हमारी सरकार बनी। और हमारी सरकार को कैसे तोड़ के ये अभी
ये एक बोल कांग्रेस कर के- आए थे, एक वादा करके मैं- आए थे। यदि आदरणीय- लाडली बहना पे आप सवाल उठा रहे हैं, हाँ। तो सवाल तो आप पर भी उठता है। आपने भी एक हमारी वादा सरकार- किया था देखिए, कर्ज मैं- माफी का, और आप मैं- आ गए थे। मैं कर्ज माफी कमलनाथ जी के समय में जितना हुआ वो आज ऑन पेपर है। आप किसी भी हाँ, आरटीआई तो में पूरे लगाए किसानों आपको का आएगा। नहीं हुआ ना। और तो देखिए लाडली हर एक बहनों को तो सरकार- मिल ही रहा है ना। मैं बता अभी रहा तो हूँ, 5 साल की बात है। हर एक सरकार को कोई ना कोई कमी पेशी होती, तो हम अगर विपक्ष में थे हमसे कोई गलती रही होंगी। अगर उसके बाद में हमारी वही- सरकार वही कमलनाथ तो जी मेरा सवाल था नहीं तो कि बिंद में 2000 कुछ तो गलतियां कही तो हो। मगर 2018 में हमारी सरकार भी तो बनी, फिर इनकी गलती नहीं रही थी क्या? लेकिन बिंद उसके में बाद में हमारी बनी बिंद बनाई का सरकार योगदान नहीं था उसमें बनी भी। बनाई सरकार को बिंद भाई का साहब। योगदान नहीं था उसमें भी। किसका? सरकार आपकी बनी थी, कमलनाथ जी ने खुद कहा था बिंद ने साथ दिया होता तो हम कहां से कहां होते। तो हमारी हो सत्ता देखिए, सरकार कोई ना होती, कोई पूर्ण सेक्टर- बहुमत में होती। देखिए, हर एक तो जगह बिंद में कुछ तो मैं- कमी रही होगी। मैं- मैं मैं- पूरे प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा कमी हूं। मेरा सब्जेक्ट ही देखिए, बिंद है। कमी मान रहा हूं मैं, क्या ऐसा नहीं कर रहा कि मैं, ये तो पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है ना, कहां सीटें आई कहां नहीं आई। जहां पे नहीं आती वहां पे कुछ कुछ चीजें होती है, संगठन होता है, कुछ चीजें हमारी जो सरकार की चीजें हम लोग अच्छी तरीके नहीं पहुंचा पाते। एक बात तो हम झूठ बोलते नहीं, ये लोग झूठ बोल बोल के आ जाते हैं। हम जो सही काम करते हैं वो हम काम जनता के सामने बताते हैं। लोग कहीं ना आप- कहीं हमारे आपके सच पे कहीं ना भरोसा नहीं कहीं करती ना देखिए, जनता। कहीं ना कहीं जनता को आपके कहना चाहते हैं, कहीं वो ना समझदार कहीं नहीं है। कहीं ना कहीं देखिए, अगर सीट आई नहीं आई, ये भी एक उसका विषय है अपने आप का, कि हम उसको चिंतन करें कि हमारी सीटें वहां से क्यों नहीं आई हैं। उसके ऊपर मैं लगातार काम, और हमारा संगठन मजबूती के साथ आ रहा। और आज इस बार देखिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, इस बार कम से कम 80% सीटें वहां से आएंगी, ठीक है। जो जनता वहां की तरफ से। हमने बहुत सारे दावे आपके सुने हैं दावे लगातार। तो ये भी करते हैं, दावे 400 पार के करे थे, 240 सीटें आई मात्र, और मोदी गारंटी कहां गई, पता ही नहीं चला। तो गारंटी तो देखिए, प्रभु जी को भी चर्चा में शामिल जी, कर जी। लेते हैं। प्रभु जी, क्या जनार्दन मिश्रा ने सिर्फ कांग्रेस पर हमला किया है? इस बयान के क्या मायने हैं? क्या एक तीर से दो निशाने साधे हैं? क्या गुटबाजी नजर आ रही है आपको बीजेपी में? नहीं ब्रजेश जी, वो जो जवान फिसलना बोलते हैं, शायद वैसे स्थिति हो गई कि उनको ध्यान नहीं रहा होगा कि वो जो है श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ जो बीजेपी में आ चुके हैं। अब आप उस मंच को देखिए, किस मंच पर वो बात कर रहे थे। मंच था ब्रह्म रत्न सम्मान। वहाँ पर उस मंच में जो मुख्य अतिथि थे, वहाँ के जो अब आज की तारीख में बिंद के जो सबसे बड़े ब्राह्मण नेता हैं राजेंद्र शुक्ला थे, और स्वाभाविक तौर पर वो उनका जो है महिमा ज्ञान कर रहे थे, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री भी हैं और भविष्य की संभावनाएं भी अच्छी दिखती हैं। राजेंद्र शुक्ला की अच्छे कद के नेता हैं, अच्छा चरित्र है उनका, अच्छा कामकाज है। तो वो वहाँ पे वो महिमा गान के चक्कर में, चूंकि आपको किसी को अच्छा बनाना, जैसे राम को यदि अच्छाई बतानी है तो रावण को सामने रखना ही पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने तुलना करने के लिए श्रीनिवास तिवारी का जिक्र कर दिया। लेकिन आप सोचिए, आज यदि श्रीनिवास तिवारी जीवित होते तो क्या राजेंद्र शुक्ला उस कद के नेता हो पाते जिस कद की बात कर रहे हैं? क्योंकि श्रीनिवास तिवारी विंध्य के ब्राह्मण नेता थे, कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण नेता थे, और कई वर्षों के संघर्ष के बाद उन्होंने वो मुकाम पाया था। जनार्दन मिश्रा भी समाजवादी थे, अभी शिवम ने खुद ने इस बात को भी स्वीकार किया है। तो ये जो श्रीनिवास तिवारी यदि आज कांग्रेस में भी होते तो भी जनार्दन मिश्रा के सामने पड़ते तो जनार्दन मिश्रा उनके पैर छू रहे होते, या पहले भी पैर छूते रहे होंगे। अब उनको केवल चूंकि अपनी बात करनी थी, वहां पर मंच को कोई रेखांकन करना था, तो उन्हें एक बात कह दी और वो जो है उनको ध्यान ही नहीं रहा कि उनके जो है पोते जो है बीजेपी में आ गए। इसीलिए आप देखिए कि जब बाद में उनसे दोबारा पूछा गया तो वो फिर वो मर्ज वाली बात कर रहे हैं कि बीजेपी उनमें थोड़ी मर्ज हुई है, उनको वो बीजेपी में मर्ज हुए हैं। लेकिन जनार्दन मिश्रा कहाँ मर्ज हुए हैं? क्या बीजेपी जनार्दन मिश्रा में मर्ज हो गई है जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो? क्या बीजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं? क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पूरी बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं? जनार्दन मिश्रा का बैकग्राउंड भी तो देखा जाना चाहिए ना उस चीज़ को लेकर। श्रीनिवास तिवारी ब्रजेश जी वो नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे, लंबा संघर्ष उनने किया है। समाजवाद का विंध्य में बहुत बड़ा योगदान था, विंध्य प्रदेश में, और जो है कांग्रेस के नेताओं से वो लड़ते रहे, कई बार जेल गए, बहुत संघर्ष किया उन्हें मरीजों गरीब वर्ग के मुद्दों को लेकर। ऐसे उनने अपना मुकाम पाया था। जनार्दन मिश्रा की यदि ऐसी कोई उपलब्धि हो तो बता दें। बाकी जो सड़कों का हाल है जिसको लेकर उनने कहा, तो अभी जतिंदर जी ने बता ही दिया कि उनको आने में 1.5 घंटे लग गए हैं। भोपाल की सड़कों का हाल तो आपको पता ही है, पूरे प्रदेश के क्या हाल अभी चल रहे हैं। तो ये जो एक तुलना ही गलत है, ये आप गलती बोला है आपने तो गलती स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि विंध्य वो क्षेत्र है जहाँ ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा मुखरता से हावी होता है। हो सकता है ये गलती अगले चुनाव में बीजेपी का नुकसान करा दे कि जनार्दन मिश्रा को सीट लूज कर जाएं और उसके चक्कर में बीजेपी कई विधानसभा सीटें भी हार जाए। तो ये गलतियां ऐसी करने से पार्टी को बचना चाहिए, उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। गलती हुई है, आप उनको कहिए कि भाई आपने किसी दिवंगत व्यक्ति के बारे में कहा है। हम तो जो है दिवंगत, हमारे विदिशा बहुत सारी जगह तो अभी भी मंदसौर में अभी भी रावण की पूजा की जाती है। तो दिवंगत का सम्मान कीजिए। आप बड़े नेकत के नेता थे, निश्चित तौर पर थे वो। यदि आज होते तो आप उनके चरणों में ही होते, बाहर तो गए नहीं होते।
तो इस तरीके की स्थिति से पार्टी का भी नुकसान होता है। डिफेंड नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को उचित सबक सिखाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए गलती हुई है, स्वीकार कर लीजिए, आगे बढ़िए। तो शिवम जी, पार्टी क्यों डिफेंड कर रही है उनको? गलती हो गई या तो उनसे कहे कि चूक हो गई है, वो स्वीकार कर लें, या पार्टी कोई कार्रवाई करे। इससे तो नुकसान ही होगा, आपका पार्टी का नुकसान होगा। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मैं यहाँ बता दूं कि शिवम भी उसी क्षेत्र से आता है, हो सकता है अगली बार इनको भी टिकट मिल जाए, वो संघर्ष इनको भी करना पड़े, तो कम से कम अपने कद को, आगे के भविष्य को देखते हुए जरा समझा लेना। अपने कद के लिए पार्टी को किनारे नहीं किया जाता ना शिवम जी, आप पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं। और जनार्दन मिश्रा इतने पुराने बीजेपी के नेता हैं, पार्टी फोरम पे यदि कोई उनको दिक्कत थी तो बात करना थी। यदि उनको सिद्धार्थ से कोई परेशानी थी जो सिद्धार्थ ने कहा तो मुझसे कह सकते थे, वो डांट भी लगा सकते थे भाई। देखिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सिद्धार्थ तिवारी जी को भारतीय जनता पार्टी में लाने का निर्णय वहां के सामूहिक नेतृत्व का, स्वाभाविक तौर पर उसमें जनार्दन मिश्रा जी भी सहभागी रहे थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे जितने भी भूतपूर्व राजनेता है, हमने तो कांग्रेस के ही नेता रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी भरपूर मान सम्मान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता तमाम पार्टी पुराने को नेता भी कांग्रेस से ही निकले थे, आपके पुराने नेता भी कांग्रेस से निकले थे शिवम जी, अभी भी जारी है। नहीं तो उसी प्रकार से हम श्रीनिवास तिवारी जी को भी आदर और श्रद्धा के साथ देखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। जहां तक कांग्रेस की मानसिकता और प्रवृत्ति की बात रही, विंध्य से जो उनका एक कटाव रहा, और विंध्य की जिस स्तर की उपेक्षा कांग्रेस पार्टी ने की, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज जो विंध्य में टनल बन रहा है, क्या वो कांग्रेस नहीं बना सकती थी? आज विंध्य में जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, क्या वो कांग्रेस नहीं बना सकती थी? आज विंध्य में जो रीवा में एयरपोर्ट बन रहा है, वो क्या कांग्रेस नहीं बना सकती थी? क्या विंध्य को जो सौगातें आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की हो, अथवा वहां पे मेडिकल कॉलेजेस की सभी जिलों में हो, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, कांग्रेस ने कभी इतनी गनीमत नहीं उठाई। तो स्वाभाविक तौर पर आज भारतीय आप कहाँ पे पढ़े हो? महाविद्यालय में पढ़े हो? डायरेक्ट आ गए थे आप? बताइए, विद्यालय महाविद्यालय इलाज हुआ आपका, वहाँ पे वहाँ गए, सड़कों पे घूमे, मार्केट बनी, ये सब आपने बनाई है। अरे कोई एक सड़क बनी, उसको और आगे तक बढ़ा दिया, क्या कर दिया? आप मुझे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के सब प्रयासों के कारण वहाँ पे पहुंच पा रहे। विंध्य में आपने एक भी ऐसा कॉलेज, एक भी ऐसा स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाया जिसके कारण छात्रों को भोपाल अथवा इंदौर आकर के शिक्षा की तलाश में न घूमना पड़े। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास को, उस क्षेत्र को प्राथमिक रूप से हिस्सेदार बना रही है, और यही कारण है कि विंध्य की जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। हम श्रीनिवास तिवारी जी का जो राजनीतिक था उसको भरपूर सम्मान देते हैं, लेकिन उनकी आड़ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए पापों को विंध्य की जनता कभी भी माफ नहीं कर सकती। कांग्रेस 25 साल से हो गए सुनते सुनते, अपना भी तो कुछ करो। अरे भाई, अपना कुछ करो तो हम लोग बोले आपका, आप हम मुद्दे क्यों देते हो? अभी तो गिनाया क्या क्या किया उन्होंने, क्या गिनाया उन्होंने? मतलब कोई अगर एक रोड बनी, उसको आगे या उसको डामरीकरण कर दिया, और विंध्य में कांग्रेस अच्छा एक बात कोई हॉस्पिटल नहीं बना था, कोई ये पढ़े आप शिवम जी कौन से कॉलेज में पढ़े? ब्रजेश जी बहुत ही निवेदन पूर्वक एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। विंध्य में श्रीनिवास तिवारी जी की अगर लिगेसी को आपको सम्मान देना है तो आप बता दीजिए, उनके बाद आपने किसी एक ब्राह्मण नेता को वहां तैयार किया हो जो आज कांग्रेस उनके बेटे थे, जो उनके बेटे को टिकट मिला था, उनके बेटे थे जो बेचारे, उनके भी अभी हाल ही में, और उनके जो सिद्धार्थ में आपके पास विंध्य में कौन नेता है? अरे भैया, लाइन लगी हुई है वहाँ पे, इतने एक नहीं है। आपको क्या कांग्रेस है नहीं वहाँ पे? अभी जो चुनाव हुए, चुनाव भी लड़े हमारे कैंडिडेट, और आने वाले समय में ये जो आप जो जतिंदर जी, माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर विंध्य में विकास और जिस पर जो बहस चल रही है, जनार्दन मिश्रा जी को तोल मोल कर बोलना चाहिए। बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन जी किसी दिवंगत नेता के बारे में बोल रहे हैं तो समझकर बोलना चाहिए, सोच समझ कर, जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार, और जो बीजेपी की संस्कृति भी है उस अनुसार उन्हें चलना चाहिए। लेकिन गलती हो गई तो माफ़ी मांगने में क्या हर्ज है? लेकिन ये सियासत है, अपनी लाइन खींचने के लिए दूसरे की छोटी की जाती, शायद वही कोशिश में ये भूल कर गए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।